प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड अब्यूज, बच्चों की दुष्प्रयोग करना, उसके बारे में मैं कुछ बातों बताना चाहता हूँ। आजकल ये दुनिया ऐसी है, अपना या मेरे लिए क्या मिलेगा वो देखने वाला दुनिया है। बाइबल ये सिखाती है, ईश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया अपने रूप से, अपने स्वरूप से बनाया करके लिखा हुआ है। परंतु मनुष्य अपना स्वार्थ के लिए, अपना खुद की कमाने के लिए इस दुनिया में दूसरे मनुष्यों को अनेक प्रकार की दुख और संकट देता है। उसकी जो मेहनत है वो अपना लेता है, ज्यादा समय उसको मेहनत करवाता है और बहुत कम तनख्वाह देकर इनकी जो सैलरी या इनकी जो आवक, इनकी जो कमानी है उसको ये बढ़ा देता है। ये जो परमेश्वर की वचन के अनुसार और बाइबल के अनुसार ये बहुत गलत है। फिर भी इस दुनिया में हम यही देख सकते हैं और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, खास बच्चे लोग इसके द्वारा बहुत जो दुष्प्रयोग में आ जाते हैं। जो उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले और जिधर वो काम करते हैं वो नौकरी देने वाले बच्चे लोगों की मेहनत और कमाई को अपना लेने के लिए उनको बहुत तंग या उनको बहुत दुख देते हैं। सो आज मैं बाइबल में से और इंडियन भारत की जो संस्कृति के रूप से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। जो खास इस दुनिया में हम देख सकते हैं, बच्चे लोगों को अनेक काम देते हैं, वो काम के द्वारा उनको जो बहुत दुख देते हैं। और दूसरी बात, बच्चे को लोग जो सेक्सुअल के लिए उनको उपयोग करते हैं। मतलब फिलीपींस और थाईलैंड ऐसे देश में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों को सेक्सुअल में उनको उपयोग करते हैं। और हम देखेंगे तो जो युद्ध में कुछ जो आतंकवादी लोग बच्चे लोगों को आगे खड़ा करके उनके हाथ में बंदूक देके उनको लोग उपयोग करते हैं। सो हम ऐसे देखेंगे तो अनेक प्रकार की कुछ खेल में भी ऐसे होती है जो ऊंट के द्वारा खेलते हैं। उसमें अरब देश में बच्चे लोगों को ऊंट के ऊपर बांध देते हैं और जिस ऊंट जल्दी आते हैं उनको इनाम दिया जाता है। परंतु इसमें बच्चे लोगों बहुत दुख और संकट, मुश्किल में जाना पड़ता है। ऐसे अनेक प्रकार मनुष्य जो बच्चे लोगों को तंग या दुख देते हैं, इस बातों को हम बाइबल में भी देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक उसकी जो 34 और 29 वर्ष में ऐसा लिखा है, तीना ये जो बहन याकूब की लड़की घूमने गया, वहां एक जो नगर में, उस नगर के प्रधान के लड़के ने उसके ऊपर पसंद किया और उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार भी किया। और बाइबल में देखते हैं जो इस बातों को सुनकर उनकी भाइयों एक चालाक चला है, जो मेरा बहन को आप लोग अपनाना होगा तो आप लोग हमारे जैसे सुन्नत करना जरूरी है। जब आप सुन्नत करेंगे तो हम और आप दोनों एक हो जाते हैं। फिर हम लड़का और लड़की देने में कोई एतराज नहीं रहेगा। हमारा व्यापार, हमारा धंधा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो इस बातों को वो लोग मानकर सभी लोग, उस नगर के लोग, सभी लोग जो सुन्नत करने लगा। 3 दिन में उनको बीमारी आई तो उनके पास ताकत नहीं था। इस समय याकूब के 2 बेटे जाकर उनको मारकर या उनको मार डालकर उनकी जो बहनों या स्त्रियों और बच्चे लोगों को वहां से वो लोग उठा के लेके आया करके हम पढ़ते हैं। सो युद्ध में ज्यादा से ज्यादा औरत लोग और बच्चे लोग पहला दुख उठाना पड़ता है।
इसमें 3 जन का दुख है, दीना का भी दुख है और उस नगर के बहनों के भी दुख है और नगर के बच्चे लोग भी दुख है। इसमें ज्यादा से ज्यादा बहनों और बच्चे लोग ज्यादा दुख उठाते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 16 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, जब हेब्रानी लोग मिस्र में थे तब मिस्र के राजा देखा जो यूसुफ के बाद आया है, वो यूसुफ के बारे में ना जानता था, तो इब्रानी लोग जैसे बढ़ते गया उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। जब ये लोग ज्यादा हो जाएगा तो एक दिन किसी के साथ ये लोग मिलकर हमें लड़कर हमारा देश को अपना लेगा, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना। उसके लिए एक राजा ने एक आयोजन कर रहा है। पहला लोगों को बहुत सख्त मेहनत देता है, उसके बाद वो करता है जो कोई भी जो लड़का जन्म हुआ तो जो लड़का जन्म दिया तो जन्म में उसको बच्चे को मार देने का, लड़का को मार देने का, लड़की को छोड़ देने का, लड़का को मारना है। इस आदेश वहां के जो नर्सेस और जो उधर के इब्रानी औरतों की जो इलाज करने वालों को ये शिक्षण दिया। परंतु हम देखते हैं इसी में भी जो बच्चे लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग मारा गया, लड़के लोग मारा गया करके हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात है, हम माती उसके पहला अध्याय में हम देख सकते हैं, जो माती के पुस्तक में हम देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो बेथलेहम और उसके आसपास में जितने बच्चे थे वो सब बच्चे या लड़के लोग मारा गया, जो मैथ्यू उसकी 2nd चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, ये तीनों जो 3 बात ऐसी है जो वहां के शासन या पॉलिटिकल के लिए ये बच्चे लोग मारा गया है। सो उत्पत्ति में हम देखते हैं दीना के इतिहास में वहां भी पॉलिटिकल, और यहाँ जो हम निर्गमन में देखते हैं जो मिस्र के वहां जो इब्रान के बच्चों लड़के मारा गया वो भी पॉलिटिकल, और यीशु मसीह के समय में बेथलेहम और आजू बाजू के जो 2 साल के नीचे के लड़के लोग मारा गया ये भी पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल कारण से शासन को अपनाने के लिए अनेक समय जो बच्चे लोग बहुत दुख उठाना पड़ता है। इस बातों को हम बाइबल में से समझ सक रहे हैं। और बाइबल हमको ये बात भी बताती है, जो बच्चा है बच्चे सब ईश्वर का है, ये कभी हम ना भूलना चाहिए। तो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग फलो मल्टीपल हो जाओ। सो उसका मतलब ये है जो बच्चा पैदा करने के लिए ईश्वर पहला हमको बताता है फलो मतलब मल्टीपल हो जाओ। सो ये जो ईश्वर की इच्छा है, इसमें बच्चा किसी का क्रोध या विरोध में नहीं आते हैं, वो ईश्वर का बच्चा है, वो ईश्वर वो चाहता है। इसलिए तो भजन संगीता उसका 127 और 4 कलम में ऐसा लिखा है, Psalm 127:4 में ऐसा लिखा हुआ है, बच्चा मेरा वरदान है। तो ईश्वर ये कहता है, ईश्वर इस बच्चा को देता है या बच्चा को इस पृथ्वी पर भेजता है। इस बातों को बाइबल हमें क्लियर बताती है। सो बच्चा होना या बच्चा इस पृथ्वी पर रहना ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर है उनको इस पृथ्वी पर भेज रहा है, इस बातों हम समझ सकते हैं। और जो बाइबल में नया नियम में हम देखेंगे तो खास यीशु मसीह बच्चे के ऊपर बहुत प्रेम किया। जब एक समय यीशु मसीह के पास बच्चे को ले आया तब यीशु के से लोग उसको रोकते थे, मत लाओ, तंग मत करो, परंतु यीशु मसीह ने कहा है नहीं, आने दो, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो उन बच्चों के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया को एक संदेश देने लगा है,
जो बच्चे के समान कौन अपना जीवन को समर्पित करता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। स्वर्ग राज्य ऐसे है जो बच्चे के समान है। वहां कोई बड़ा होना चाहता है तो पहला जो छोटे बच्चे जैसे नम्र होना जरूरी है। इस बातों को यीशु मसीह कहता है। मतलब स्वर्ग है वो मतलब बच्चे के समान अपना आप को जो बनाते हैं उन्हीं का है। जो कोई बच्चा के समान ना बनते उनका लिए स्वर्ग तो नहीं करके बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो बच्चे लोगों को तंग देने वाले या दुख देने वाले को क्या करना चाहिए करके भी बाइबल में लिखा। उसमें ऐसा लिखा है, जो कोई मनुष्य बच्चे लोगों को तंग देते हैं उनके गले में बहुत बड़ा पत्थर जो डालकर उसको समुद्र की जो एकदम गहराई जहां में डालना चाहिए। वो मतलब उसका अर्थ ये है वो बार वापस नहीं आना चाहिए। उसको तो खत्म ही करना, उसको रहने नहीं देने का, उसको पूरा करना चाहिए। यीशु मसीह बच्चे के ऊपर इतना प्रेम किया, उसका जो विरोध करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। वो ये बातों को भी हम यीशु मसीह कहता है। मतलब बाइबल हमको एक क्लियर बात बताती है, ईश्वर बच्चे लोगों के साथ है। उसको हम कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। और जो परमेश्वर की वचन हमको ये बातों को सिखाती है, बच्चों को कैसा चलाना, बच्चों को कैसा पाल पोषण करना, बच्चे लोगों को कैसा हम उन्नति के लिए हम कुछ करना, उसके बारे में बाइबल में से हम पढ़ सकते हैं। बस बाइबल में जो व्यवस्था विवरण उसकी 6 अध्याय में 7 से लेकर 9 कलम में लिखा गया है, तुम तेरे बच्चों को सिखाओ और लिखा के उनके नजर के सामने रखो और उनके हाथ में मतलब उनके जो कहां लिखे वो देख सकते हैं वैसे तुम करो। तो ईश्वर बच्चे लोगों को सुनाने से, लिखाने से या लिख के देखने से, ऐसे अनेक प्रकार में उनको शिक्षण देना जरूरी है, उस बातों को बताता है। और पहला तीमुथी उसकी जो 3 अध्याय में और 4 कलम में भी ये लिखा है, तुम तेरा बच्चा को अच्छी काम कार्य सिखा के आगे ना ले आया होगा तो तुम एक नेता या घर का जो लीडर या चर्च का लीडर नहीं हो सकता करके लिखा हो। मतलब बच्चे लोगों को सिखाना हमारा फर्ज है, हम उनको आगे लेके जाना हमारा काम है। इस बातों को बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। उसमें हम एक बात समझना जरूरी है, कभी कभी हम तो लोग बोलते हैं, अरे हमारा बच्चा तो बहुत गालियां देता है। इस माँ बाप के लिए परमेश्वर के काम और कार्य ये बताती है, तुम जो कुछ बोलते हैं वो तेरा बच्चा बोलता है। तूने गाली तेरा घर में बोलते रहता है, किसी के साथ बात करने से में गाली बोलता है, तो बच्चा भी वही सीखता है। तो बाइबल हमको एक बात सिखाता है, तुम्हारा मुंह से तुमने तेरे बच्चे लोगों के अच्छा कार्य या अच्छा काम को सिखाना जरूरी है। एफएससी के पत्र उसके 4 अध्याय 29 वर्ष में यही बताता है, अच्छी बातों को बताना जरूरी है। आजकल हम देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो बाल व्यभिचार या व्यभिचार नहीं बोल सकते हैं, उनको बलवंत करते हैं। सो बच्चों को बलवंत करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। तो रोज रोज हम पेपर में पढ़ सकते हैं। तो पहले से हम हमारा बच्चों को कैसे बहनों को मानना, कैसे उनके साथ अच्छा वाद व्यवहार में रहना, इस बातों को सिखाएगा तो वो कभी वो बाहर आके कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और हम इस बातों को हमारा घर से शुरू करके बताना जरूरी है। हम इस बातों को हमारा बच्चे को ना सिखाएगा तो हिब्रू के पत्र में ऐसा लिखा हुआ है, तुमने तेरा बच्चे को बराबर ना सिखाएगा तो तुम उसका तेरा दंड होगा। हिब्रू 12:9 कलम में लिखा है, हमको दंड तो ईश्वर देने वाला है।
ईश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये बात तो हम समझना जरूरी है। तो हम हमारे बच्चे लोगों को अच्छी परिस्थिति में लेके जाना और उनका अच्छी परिस्थिति में सिखाना जरूरी है। कभी कभी कोई घर में ऐसा सिखाता है, तू लड़का रहे जा रहे हैं, तेरे कुछ सोचना नहीं, ऐसा नहीं सिखाना। लड़का हो लड़की हो, दोनों ईश्वर के सामने बराबर है, तो इसलिए बराबर बातों को बच्चे लोगों को सिखाना है। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं लड़का हमको चाहिए, क्यों? तमिलनाडु उस तरफ हम देखेंगे तो, साउथ इंडिया में देखेंगे तो लोग बोलेंगे हम बुढ़ा होगा तो हमको पाल पोषण वही करेगा ना, इसलिए एक लड़का होगा तो अच्छा है। और राजस्थान, एमपी उस तरफ जाएंगे तो लोग बोलेंगे लड़का तो जरूरी है ना, क्योंकि हम मर गया तो हमारा जो जलाने वाला चाहिए, तो इसके लिए लड़का चाहिए करके बोलेंगे। या नहीं तो हमारा संतान को आगे लेके जाने वाला वो लड़का है, इसलिए हमें लड़का चाहिए ऐसा करके बोले वाले। जो दुनिया में अलग अलग एरिया में कोई लड़का चाहिए, कोई लड़की चाहिए बोल रहे हैं, और भारत देश में लड़की नहीं चाहिए लड़का ही चाहिए ऐसा बोलने वाला भी है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के सामने लड़का और लड़की दोनों बराबर है, उसको हम समझना जरूरी है। और जो यूनिसेफ ने अभी एक रीसेंटली एक मैसेज दुनिया के लिए दिया है, वो ऐसा है, कोरोना के बाद बाल मजूरी ज्यादा से ज्यादा होगा करके वो बता रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं रहेगी और नौकरियां नहीं मिलेगी, तो इसके वजह से लोग नौकरी के लिए तड़पेंगे। जब लोगों के लिए लोगों उधर इधर जाएंगे, जितना कमाते हैं वो कमानी उनके घर के लिए ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचेगी नहीं, या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनका बच्चों को स्कूल से जुड़वाकर काम पर लगाने का समय आ गया है। लगाएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, हमारा बच्चों की जो सुरक्षा और उनकी तंदुरुस्ती के ऊपर हमारा बहुत बड़ा भय है करके वो लोग बता रहे हैं। हाँ, सचमुच ये भय सबके लिए है। तो बच्चों को बचाना हमारा हाथ में है। हम कैसा कर सकते हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ईश्वर के साथ हम एक करार या संकट या एक वाचा बांधना जरूरी है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? पहली बात यह है, ईश्वर हमसे ऐसा एक वाचा कहना चाहता है, कोई भी बच्चे लोगों को बाल मजूर में हम उपयोग ना करेंगे। ये वादा ईश्वर के साथ हम करना जरूरी है। दूसरी वादा या वाचा ये है, किधर भी जो बच्चे लोग कोई भी दुख और संकट या सुरक्षा वगैरह जाएंगे तो उन जगह में मैं खाली देखने वाला ना रहूंगा, उनके लिए लड़ने वाला बनूंगा। तो ये दूसरा वादा हम ईश्वर से करना जरूरी है। और तीसरा वादा ये है, मैं जो बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए, उनकी डेवलपमेंट उन्नति के लिए मैं मेरे से जितना होगा उतना मैं मदद करूंगा और सुख सुरक्षा भी दूंगा। ये जो वादा भी हम ईश्वर से करना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस जो चाइल्ड अब्यूज, जो बालकों की दुरुपयोग करना, इस बातों में हम ईश्वर के साथ एक संबंध रखेंगे। मैं छोटे बच्चे को कभी ना छोड़ूंगा, उनकी ध्यान करूंगा, उनकी मदद करूंगा। इस बातों को आगे लेके हम जाएंगे, जरूर परमेश्वर हमारा दोबारा आशीर्वाद पाएगा। परमेश्वर हम सबका आशीर्वाद करें। आमीन।